दिल्ली के अंदर 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और वहाँ जो जूट की दुकान पिछले 10 वर्षों से खुली हुई थी, लोग अब उसको समझ चुके हैं और 8 तारीख को जूट की दुकान पे ताला लग जाएगा। जो वायदे वहाँ के लोगों से किए थे वो खाली वायदे ही रहे, उनके ऊपर काम नहीं हुआ। काम अगर हुआ है उन्हें अपने लिए काम किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों को आज भी पीने का 10 वर्षों के अंदर गंदा पानी मिल रहा है, उनके सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, गलियों के अंदर सीवरेज के गंदे पानी से गुजर करके आना जाना पड़ता है, वहां के नाले ब्लॉक है। जो उसने वायदे किए थे, चाहे उसने ये कहा था कि हम क्लिनिक मोहल्ले के माध्यम से उनको सहायता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जो 5 लाख रुपए का एक गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया था, उससे वंचित रखा है। आज वो भी समझ रहे हैं 8 तारीख के बाद उन लोगों को 10 लाख रुपए का अधिकार नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सरकार देगी। ये उनके जहन में है, क्योंकि ये केजरीवाल लगातार झूठ परोसता रहा है। अगर उसको कोई काम के लिए बोलते थे तो मोदी को गाली देता था, अगर कुछ कहते थे तो एलजी को दोषी ठहराता था। और जब उसने जो वायदे किए और ये बात उसने कही कि मैं 2025 में यमुना की अगर सफाई नहीं की तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, तो किस मुंह से वो जाता? आरोप लगा दिया। अपने ऊपर से गारा उतारने वाली बात है। और अब लोगों ने मन बना लिया कि इस प्रकार के झूठे व्यक्ति का दिल्ली में कोई स्थान नहीं है और उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम। सर, आप यमुना का जल आपने ग्रहण किया, उसके बाद में एक वीडियो जारी हुआ, वो जल वापस बाहर आया है, जिसको लेकर के विपक्ष ये केजरीवाल को हमला पर है। केजरीवाल को पूछना, पूरी वीडियो मेरी देखना, वो केजरीवाल को पूछना। मैंने केजरीवाल को कल भी कहा है, मैं कहा मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने कोई ऐसी बात कही मैं आपको पकड़ करके ले जाऊंगा केजरीवाल को, और उसी स्थान पे ले जाऊंगा जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी फीड कर रहा है। मैं वहां पानी पीऊंगा, मैं नहाऊंगा भी, परंतु मैं उसको तब लेकर के जाऊंगा जहां उसने खड़ा होकर के कहा था और ये संकल्प लिया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, उसको वहां पीना पड़ेगा पानी और वहीं नहाना पड़ेगा। मैं वहां पीऊंगा, वो वहां पिएगा। मैंने उसको कहा है, चैलेंज किया, वो कितना चैलेंज को स्वीकार करेगा देखते हैं। सर, कल बजट पेश हुआ है, देश के लिए बड़ी सौगात है, किसान और युवाओं के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बजट हर वर्ग के लिए और इस देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र में ये बजट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था ज्ञान का, गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी, उसको केंद्रित रखते हुए ये बजट बनाया गया है। मध्य वर्ग को जिस प्रकार से 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट दी गई है, पहले जो 7 लाख की थी, किसानों को जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड के अंदर 3 लाख रुपए से उसकी सीमा बढ़ा करके 5 लाख रुपए की है, और व्यापारियों को भी 5 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन वो देने का निर्णय इस बजट के अंदर किया गया है। इसका हर वर्ग को बड़ा लाभ और मध्यम वर्ग को इसकी से मजबूती मिलेगी। देश जो विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, वो इस बजट के अंदर झलक रहा है और हमारा देश ये गति से विकास के अंदर आगे बढ़े। सर, खड़गे ने कहा विपक्ष विफलताओं को छिपाता हुआ दिशाहीन बजट। देखिए, खड़गे साहब का जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इन पर कोई मुद्दा तो है नहीं है। खड़गे साहब कहीं दिखाई नहीं देते। हमारे हरियाणा के अंदर आए थे, हरियाणा के अंदर रैली भी इन्होंने की थी, भारत जोड़ो यात्रा, खड़गे साहब को पूछना। और वहां पर मेरे ख्याल से काफी लोग थे, रैली का आयोजन किया। खड़गे साहब मंच के ऊपर खड़ा होकर के कहने लगे कि मोदी ने हर साल 2 लाख नौकरियों की बात की थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, भी किसी को मिली? मेरे ख्याल से रैली के अंदर जितने लोग आए थे खड़गे के साहब के सामने, वहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि हमारे यहाँ बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली। खड़गे साहब ने फिर आरोप लगा दिया हरियाणा के ऊपर, कहने लगा हम तो लड़ाकू का तेरे को मिल गई होगी का। इस प्रकार की भाषा ये यूज करते हैं, इनके पास मुद्दा नहीं होता कोई भी।
ये तो आरोप लगाते हैं चले जाते हैं। इन्होंने आज तक जिस गति से मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ा है, 55 सालों के अंदर कांग्रेस के शासन में उस गति से नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को ज्यादा तवज्जो देते थे, जिस प्रकार केजरीवाल दे रहा है। फिर केजरीवाल ने कमीशन सेट कर रखा, जैसे किसी को पता ना चले, और लोग पानी के लिए करा रहे हैं, लोगों को गंदा पानी मिल रहा है और कमीशन में लगा हुआ है। ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और लोग समझ रहे हैं। और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमें बजट के आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है, महाकुंभ में मरे हुए समाजवादी सही संख्या समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल जो बजट प्रस्तुत हुआ है, ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। नए भारत की परिकल्पना जो सदियों से होती आई, उसको पूरा करने वाला बजट है। युवाओं को, महिलाओं को, विशेषकर चिकित्सा जगत को नई गति देने वाला बजट है। और मध्यम वर्ग के लिए तो मैं कह सकता हूं कि बहुत लंबे समय से इंतजार था। जो इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिली है, 12 लाख तक की आय उनकी कर मुक्त रहेगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, पूरी केंद्र सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। खड़गे ने कहा है विपक्ष विफलताओं को छिपाता हुआ दिशाहीन बजट। आप जानते हैं, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन के लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पूरी तरह से देशी जनता देख रही है। माननीय मोदी जी ने जो देश के लोगों को बजट दिया है, ये वास्तव में देश की विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला है। दिल्ली में चुनाव है सर, उस पर क्या कहेंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रही है। केजरीवाल जी की झूठ फरेब की राजनीति को दिल्ली की जनता ने समझ लिया है। अब ये और नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता 5 तारीख को कमल खिलाने जा रही है। की जोड़ी वहां पर प्रचार कर रही है आज। पूरी तरह से फ्लॉप साबित